देखें, थोड़ा सा भी जमीन पर अगर खेती करते हैं, वो जमीन हो सकता है दादा का हो, वो जमीन हो सकता है परदादा का हो, या आप वो जमीन जो है किसी से खरीदे होंगे, या वो जमीन किसी और का है, आपका सिर्फ उस पर कब्जा है। ये जमीन है और इस जमीन पर आप खेती करते हैं, ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर आपका मकान बना हुआ है। अगर ये जमीन आपका है, आपके पास है, तो इस जमीन का कागजात भी आपके पास जरूर होगा। कागजात के तौर पर आप देखेंगे कि जमीन का खतियान हो सकता है, कागजात के तौर पर जमीन का केवाला हो सकता है, कागजात के तौर पर देखा जाए तो जमीन का रसीद भी जो है वो लोग रखते हैं, और जमीन का पर्चा भी हो सकता है अगर ये सभी दस्तावेज नहीं है तो। यानी जिसके पास जमीन का पर्चा होगा उसके पास जमीन का केवाला नहीं होना चाहिए, उसके पास जमीन का खतियान नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है बात आती है यहाँ पर एलपीसी की। देखें, जमीन का जो भी कागजात है, जमीन का खतियान हो, केवाला हो या रसीद हो, अगर आपके पास कोई भी कागजात है, अगर आपके पास जमीन का खतियान है, तो इसमें जो है आपके जमीन की पूरी जानकारी, यानी जमीन की जो है पूरी जानकारी या इसमें एक तरह से मौजूद रहता है। अब जानकारी के तौर पर क्या आप देखेंगे, और ये जो दस्तावेज है ये भी कह सकते हैं कि आपका जमीन का ये कानूनी दस्तावेज है, जिससे ये साबित होता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। तो इसमें जमीन की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, यानी जमीन किसका है, जमीन का वर्तमान में कौन मालिक होगा, किसके पूर्वज के नाम से जमीन का खतियान है। अब देखें, ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है जमीन का जो है एक तरह से विवरण दिया हुआ है, यानी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। अलग अलग तरीके से आप इसको बता सकते हैं, लेकिन खतियान जो है ये बनाया जाता है इसीलिए ताकि जमीन के असली मालिक को पहचाना जा सके। जमीन के खतियान से जमीन का जिसके नाम से खतियान है उसके वंशज के द्वारा या उसके द्वारा जमीन का केवाला तैयार किया जाता है। यानी किसी को कोई अगर जमीन बेचेगा तो खतियान से अपने हिस्से की जमीन को बेच देगा और जो खरीदेगा उसके पास केवाला होगा। और एक समय ऐसा आता यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जमीन का जो केवाला है उस केवाला से फिर जमीन का खतियान तैयार किया जाएगा। यानी आज जमीन के खतियान से जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, और जमीन का जो रजिस्ट्री का कागजात है बाद में उसमें उसको वेरीफाई करके जमीन का खतियान तैयार किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसकी असली वजह यह है कि इस जमीन के टुकड़े को अगर जमीन मालिक ने बेच दिया अपने खतियान से, और सरकार अगर कुछ साल बाद या कई वर्षों के बाद अगर सरकार ने निर्णय लिया कि जमीन का भूमि का सर्वेक्षण किया जा सके, नया खतियान बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ, उस केस में जो जमीन बेचा गया और जो व्यक्ति उस जमीन को खरीदा है उसके नाम से जमीन का खतियान बनेगा। यानी आज जिसके पास भी जमीन का केवाला होगा, यानी उसके नाम से जमीन का खतियान बनना तय है। यानी अगर आपके पास जमीन का केवाला है तो आपके नाम से जमीन का खतियान बनेगा। अगर आपके पास जमीन का केवाला नहीं है तो फिर आपके नाम से खतियान तभी बनेगा जब आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे ये साबित हो कि जमीन आपकी है। अब यहां पर देखें कि अगर किसी के पास जमीन का रसीद है, जमीन रसीद अगर किसी के पास है, ये रसीद अगर किसी के पास है, तो ये तो रसीद या तो इसको खतियान से प्राप्त हुआ होगा या जमीन का जो है केवाला से ये रसीद प्राप्त हुआ होगा। तो अब ये इसलिए प्राप्त हुआ होगा कि खतियान में जो भी जमीन दर्ज है सरकार को देना पड़ेगा उसका टैक्स। यानी सरकार जो है, सरकार कर वसूलती है ना। तो अब सरकार
के द्वारा जो कर लिया गया, ठीक है, उसमें क्या होगा, सरकार ने तो कर वसूला और उसके लिए आपको रसीद काट कर जो एक तरह से आपका जो राजस्व विभाग है वहां पर प्राप्त हो गया। जमीन का केवाला है और केवाला का आपने दाखिल खारिज जैसे ही करा लिया, आपका नाम जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, उसके बाद फिर आपके नाम से रसीद कट जाएगा। तो फिर आप सरकार को क्या दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आपके पास रसीद है तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर होगा जिससे आप इस जमीन के मालिक कहलाएंगे, यानी तभी आपके नाम से जमीन का रसीद कटा। अगर सिर्फ जमीन का रसीद है, यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ जमीन का रसीद है, तो इसका मतलब है कि अन्य दस्तावेज आपके पास है ही नहीं, वो दूसरे के नाम से है। तो ये आपने फर्जी तरीके से रसीद कटा लिया है ना, रसीद कटा लिया है। यानी इसके लिए आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास कोई भी ऐसा कागजात नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका रसीद कैसे कट रहा है, लेकिन फिर भी आपने जमीन का रसीद कटा लिया और सरकार को आप कर भी दे रहे हैं, लेकिन जमीन का ऐसा कोई कागजात नहीं है जिससे ये साबित हो कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है। और प्रॉपर्टी का अगर टाइटल आपके पास नहीं है तो कानूनी तौर पर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं। अब रही बात जमीन का पर्चा का, देखें जमीन का पर्चा सरकार के द्वारा, यानी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक योजना यहां पर लाया जाता है और उस योजना के तहत जो है ये एक तरह से योजना के तहत ये कर दिया जाता है कि देखें जो व्यक्ति जिस जमीन पर रह रहा है, अब ये जमीन का टुकड़ा है, ये किसी का खतियानी जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये हो सकता है सरकार का जमीन है, सरकार का जमीन है, मतलब आप जिस जमीन पर रह रहे हैं, सरकार के जमीन पर रह रहे हैं तो सरकार को कोई फिलहाल आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी के खतियानी जमीन पर आप रह रहे हैं तो वो आपको परेशान कर सकता है, भगा सकता है। तो सरकार ने जो है एक तरह से सरकार के द्वारा योजना लाया गया, ऐसा करते हैं सभी को यहाँ पर जो है वासगित पर्चा दे देते हैं। अब ये वासगित पर्चा देने का मतलब ये हुआ कि ये उसी व्यक्ति को देना है जिसके पास जमीन नहीं है, यानी कह सकते हैं भूमिहीन व्यक्ति को वासगित पर्चा दिया जाएगा। ना उसके पास कोई खतियान होगा, ना केवाला होगा, और कहीं पर उसके पास कोई अपना निजी जमीन नहीं है, और वह जो है किसी दूसरे व्यक्ति के खतियानी जमीन पर जो है 20 साल से रह रहा है। अब यहां पर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं समझ लें कि 20 साल फिक्स है, यानी कई वर्षों से वो उस जमीन पर जो है एक तरह से रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका परिवार उसी जमीन पर रह रहा है। पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, वो वासगित पर्चा जो है उसका काट देंगे और वासगित पर्चा के आधार पर उस जमीन का रसीद भी कट जाएगा, और इस रसीद पर भी यानी जमीन का जो एक तरह से म्यूटेशन होगा उसमें भी लिखा जाएगा ये जमीन वासगित है। अब ये व्यक्ति को तो मिल तो गया, लेकिन इस जमीन को व्यक्ति बेच नहीं सकता है, उसका जमीन ही नहीं कैसे बेचेगा, वो उसको तब तक के लिए मिला हुआ है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति का, मान लेते हैं वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उस केस में वासगित पर्चा जो है उसका भी मान्यता खत्म हो जाएगा, कानूनी तौर पर फिर उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। अब देखें अगर मान लेते हैं जमीन आपका कब्जा में है, तब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको आप कह सकते हैं लैंड, यहाँ पर पोजेशन सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपके कब्जे में जमीन है, यानी इससे ये साबित होता है कि ये जमीन आपके कब्जे में है। कभी कभी ये दस्तावेज की मांग की जाती है, यानी ये दस्तावेज कभी कभी आपको देना पड़ता है,
और बात करें सबसे पहले तो इसको ये भी कह सकते हैं, ये भूमि का जो है दखल जो है यहाँ पर कब्जा प्रमाण पत्र है। तो यानी ये इसका मतलब क्या हो, ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और इससे ये साबित होता है कि ये जमीन आपके पास है। अब बहुत ऐसे काम होते हैं जहां पर इस एलपीसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, कब देना होता है, कब एलपीसी बनाना होता है, क्यों एलपीसी बनाना चाहिए, इसको अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एलपीसी बनाने से क्या फायदा है, क्या जमीन का एलपीसी बनाकर रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो जमीन का लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है और जो जमीन का रसीद है, दोनों होना बेहद जरूरी है। क्या जमीन का केवाला करवाकर एलपीसी बनाया जा सकता है, या दाखिल खारिज भी जरूरी है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी ऐसा चल रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर ऐसा समस्या है तो आप जो है कानून की 99 का कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना समस्या लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या का हल जल्द से जल्द कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।